अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं ही आत्मा रूप में सबके भीतर विराजमान हूँ, सारे देवता अपने शरीर में ही हैं। तब फिर जब साधक मंत्र जाप करते अनुष्ठान करता है तो भीतर से उसको जो प्रसाद मिलता है, जो कृपा का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है, उसको आत्म प्रसादम कह सकते हैं, इष्ट प्रसादम कह सकते हैं, देवता की कृपा कह सकते हैं। वो आपको शीघ्र प्राप्त होता है यदि ये 6 नियमों का पालन करते हैं। तो पहला उसमें नियम होता है एकांतवास। जैसे इस समय अभी हम थोड़े एकांतवास में है। अभी अभी कुछ लोग आना जाना, बहुत से लोग मिलना चाहते हैं। तो सब हमने बंद कर दिया है। भाई फ़ोन नहीं उठाना है, किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं करना है। मौन भी रहते हैं, बस ये केवल लाइव आने के लिए आप लोगों को जो श्रद्धालु थोड़े से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, साधनात्मक रूप से जुड़े, तो उनको मार्गदर्शन करने के लिए थोड़ा अंदर से भाव होता है, तो आ जाते कि चलो भाई ये भी अपना कर्तव्य दायित्व है। तो उसको कहते हैं एकांतवास। एकांत में रहना। एकांत में रहने का अर्थ ये होता है अकेले, एकांत माने एकांत है। और फिर वो अपने हाथ से भोजन बनाओ, अपने हाथ से ही सारे अपने वस्त्र आदि धो, अपने हाथ से ही सारा साफ सफाई करो, अपने अपना ही बस अकेले रहो, किसी कमरे में, किसी एकांत में, किसी जंगल में। नहीं चलो कोई साथ में लेके चलते हैं, थोड़ा सा सेवा करने के लिए रहेगा, ये वो, फिर वो एकांतवास वगैरह कुछ नहीं रहता। फिर धीरे धीरे वहाँ कुछ न कुछ हो जाता है। हम हिमालय में भी ऐसी जगह पे रहे जहाँ दो व्यक्ति, 3 व्यक्ति ही साथ में जा सकते हैं। अकेला तो कोई जा ही नहीं सकता, अकेला गया तो वापस ही नहीं आएगा। वहाँ उसमें इतने भालू है, इतने शेर है, दुनिया भर के पशु है कि वो उधर नाम सुनकर ही उधर कोई जाता नहीं है। तो कहा कि महाराज उधर तो पहले भी कोई महात्मा वगैरह रहते होंगे, तो उनके साथ 2-3 चेले लोग साथ में चलते थे, आते थे, जाते थे। हम उसमें अकेले ही गए, ठीक भाई अकेले ही रहना है। जब अनुष्ठान करना ही है, भालू आए चाहे शेर आए, आ जाएगा तो बढ़िया है, रहना भी संसार में रहकर, क्योंकि वैराग्य का अर्थ वही होता है, ईश्वर का भक्ति करना हो तो फिर किसी का मोह नहीं रहता, फिर शरीर का भी नहीं रहता, तो फिर किसका भय क्या है। तो फिर हम अकेले में रहे एकांत में 6 महीना तक लगभग। और वो फिर जो आनंद मिला, जो कृपा मिली, तो वो अभी भी जो है उसकी ऊर्जा है जो आप लोगों को प्राप्त होती रहती है, आप लोगों का कल्याण होता रहता है उसी के माध्यम से। तो ये जो एकांतवास की जो शक्ति होती है, ये आपको प्राप्त होती है। अब चूंकि गृहस्थ व्यक्ति है, साधना करेगा तो कहाँ से एकांतवास होगा, तो ऐसे समय में थोड़ा उसके लिए कठिन है। फिर भी उसमें ये हो सकता है कि आप सोते हैं तो अलग सोइए, अपने हाथ का भोजन बनाकर रहिए। हम भी घर में भी रहते थे, तो ऐसे ही हमने भी अनुष्ठान किए, तो उसमें उस समय अपने हाथ से भोजन बनाते थे। अब अपने हाथ से भोजन बनाना, जो पुरुष को तो चलो महिलाएं तो बना लेती, पुरुष आलसी होता है, तो ऐसा व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। फिर जो व्यक्ति अपना भोजन बनाने में, अपने बर्तन मांजने में और अपने वस्त्र धोने में आलसपन दिखाए, तो समझ लो कि वो फिर कभी कभी वो साधक बन ही नहीं सकता। साधक होने का दिखावा कर सकता है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक नियम होते हैं, और ये नियमों का पालन करोगे तभी आपको पुरुषार अनुष्ठान का विशेष लाभ मिलेगा। तो कई लोगों ने प्रश्न किया, गुरुजी हम लोग अनुष्ठान करते हैं तो क्या नियम पालन करने चाहिए, तो उनके लिए ये सारे विषय बता रहा हूँ। अब ऐसी कोई परिस्थितियां हैं घर में कि नहीं, चलो भाई पत्नी रुष्ट हो सकती है, पति रुष्ट हो सकता है, नियमों का पालन करना है, समाज को भी देखना है, तो भाई आप कॉम्प्रोमाइजिंग करो, जो कुछ भी करना समझौते करो, वो अलग बात है। लेकिन जो नियम है सो यही नियम होता है। दूसरा व्रत ये एकांतवास का ये है, आप किसी से स्पर्श मत करो, कोई भी हो। पर आप चूंकि नौकरी में जा रहे हैं यहाँ वहाँ, तो वो तो फिर आप क्या कर सकते हो उनके लिए। अब फिर आपातकाल है तो फिर कोई नियम ही नहीं है। तो जो नियम है वही मैं बता रहा हूँ। आपका जो शयन कक्ष होता है, आपको जो सोने की व्यवस्था है, वो आपके नीचे भूमि पर होनी चाहिए, अकेले अपना अलग सो। इस तरीके से आपके जो वस्त्र भी हैं, पहनने के वस्त्र अलग होने चाहिए। जब आप उसमें साधना करते हैं उस समय का वस्त्र अलग होने चाहिए, पहनते हैं उस समय के वस्त्र अलग होने चाहिए। स्पर्श किसी से होना नहीं है, और प्रयत्न ही करना चाहिए कि अलग रहो, बस किसी से मतलब नहीं, एकांत वासा झगड़ा न झांसा। तो बस वही बात, इस तरीके से नियम अगर पालन किए तो आपको
जो मंत्र का अनुष्ठान अनुष्ठान पुरस्चरण है, उसका जो लाभ मिलेगा, वो अद्भुत होगा।